वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने वाले हैं जो आज की वीडियो में आपके 10 अंक पक्के हो जाएंगे। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। ठीक है, इन दो में से एक आर्टिकल आपके फंसेगा। ये बहुत बार आर्टिकल आ चुका है, 2022 में भी आया, 2023 में भी आया, पहले भी आए हैं। यहाँ पर पहले यहाँ पर ऐसे आते थे, यहाँ पर निबंध आते थे, अब नहीं आते हैं। 2022 से सिलेबस लागू हुआ, आर्टिकल 2022 से आपके शुरू हुए यूपी बोर्ड में, तो ये दो बार 2022 में भी आया, 2023 में भी आया कि अब तो 2024 में भी फंस जाए, इसको लिख लेना, 2024 डाल लेना यहाँ पर। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो लगातार रिपीट होती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, आप उठाना कोई मॉडल पेपर, उसमें देखना रिपीट लगातार होती हैं। ठीक है, ये आर्टिकल हमने कहीं से छापे नहीं है, ध्यान रखना। अपने आप से लिखे, कहीं किताब से नहीं लिखे, कोई मॉडल पेपर से नहीं लिखे, सबसे सिंपल भाषा में लिखा है यहाँ पर आर्टिकल। आपको लिखना कितना होता है? 100 से 150 वर्ड में होता है। एक बार पढ़ भी लेंगे तब भी लिख देंगे आप। ठीक है, समझ लेंगे यहाँ पर। और हिंदी में आपको समझाएंगे, हिंदी आंसर निकाल कर। ठीक है, इनको तैयार कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और दो यहाँ पर देखिए, पहले देखेंगे हमें इंपॉर्टेंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी कि अधिक जनसंख्या की समस्या। ऐसे ही हम लिख देंगे हमारे देश में अधिक जनसंख्या की समस्या। यहाँ पर बहुत सिंपल होता है, कुछ है ही नहीं। समझ लीजिए हिंदी में, लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। पहले सोच लीजिए हिंदी में, उसको ट्रांसलेट कर दीजिए और क्या होता है, कुछ होता ही नहीं इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी कि अधिक जनसंख्या की समस्या। देखिए, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर आवर कंट्री इन दिस टाइम, यानी कि इस समय, यानी कि देयर आर मैनी प्रॉब्लम बिफोर आवर कंट्री एट दिस टाइम, यानी कि इस समय आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश के बिफोर सामने। ठीक है, मैंने मतलब बहुत सी समस्या है, कई समस्या। इस समय हमारे देश के सामने कई समस्याएं या इस समय हमारे देश के सामने बहुत सी समस्याएं हैं। ठीक है, देयर आर मैनी प्रॉब्लम बिफोर आवर कंट्री एट दिस टाइम, इस समय हमारे देश के सामने बहुत सी समस्याएं हैं। ठीक है, कोई कठिन सेंटेंस है, कोई बताइए, आपको मीनिंग नहीं मालूम है? सब मालूम होंगे, कुछ है ही नहीं। आवर गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम, यानी कि हमारी सरकार इस समस्या पर, यानी कि इस समस्या को नियंत्रित नहीं कर रही है। कंट्रोल में नियंत्रित नथिंग में नहीं कर रही है। ठीक है, डूइंग नथिंग में नहीं कर रही, हमारी सरकार इस समस्या को नियंत्रित नहीं कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए, प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री, यानी कि प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री मतलब क्या होता है? किसी भी देश की प्रकृति। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल, यानी कि डिपेंड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, यानी कि वहाँ के लोगों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी किसी भी, यानी कि कहाँ गए यहाँ से, प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री डिपेंड मतलब निर्भर, ऑन द नंबर ऑफ पीपल, यानी किसी भी देश की प्रकृति वहाँ के लोगों की संख्या पर निर्भर करती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन आवर कंट्री हैज़ नॉट डेवलप्ड इन होल ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज, यानी कि देखिए, समझ लीजिए, यानी कि यहाँ यानी कि अधिक जनसंख्या के कारण, यानी कि ड्यू टू आवर पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? इसको नीचे बढ़ा देते हैं। ड्यू टू आवर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? अधिक जनसंख्या के कारण हमारा देश, अधिक जनसंख्या के कारण आवर कंट्री मतलब हमारा देश। ठीक है, हमारा देश ठीक है, हमारा देश पूरे विश्व में विकसित नहीं हो पाया, यानी कि पूरे विश्व में, यानी कि होल ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज, यानी कि पूरे विश्व में डेवलपमेंट में विकसित नहीं हो पाया, यानी कि हमारा देश पूरे विश्व में क्या हो सकता है? विकसित नहीं हो पाया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, यानी कि अधिक जनसंख्या के कारण हमारा देश पूरे देश में विकसित नहीं हो पाया है। ठीक है, बस हो गया क्या यहाँ पर। फिर देखिए, that have low population can be called it as a developed country in our country। ठीक है, in our country that have low population can be called it as a developed country in our country। ठीक है, यानी कि हमारे देश में जनसंख्या वाले, यानी कि हमारे देश में कम जनसंख्या वाले देश को विकसित देश कहा जाता है। क्या हमारे देश में, यानी कि आवर कंट्री मतलब क्या होता है? हमारे देश में। ठीक है, हम आवर कंट्री में, इन आवर कंट्री मतलब क्या? हमारे देश में। ठीक है, इन आवर कंट्री मतलब क्या होता है? हमारे देश में क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारे देश में कम जनसंख्या, यानी कि लो पॉपुलेशन, यानी कि कम जनसंख्या। लो मतलब कम होता है, कम जनसंख्या वाले देश को विकसित देश कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश में कम जनसंख्या वाले देश को विकसित, जहाँ कम जनसंख्या होती है उसे विकसित देश कहा जाता है, हमारे देश में कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, यानी कि देट हैव लो पॉपुलेशन, यानी कि कम जनसंख्या वाले, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, यानी हमारे देश में कम जनसंख्या वाले देश को विकसित, यानी कि डेवलप मतलब क्या होता है? विकसित देश कहा जाता है। कॉल्ड मतलब कहा जाता है, यहाँ पर कहा जा सकता है, यहाँ पर कहने का कहा जा सकता है, बोल लीजिए यहाँ पर कहा जा सकता है या कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, देयर आर
इसको इधर वाले, देर आर मैनी एन एजुकेटेड पीपल हु, ठीक है, हु बिलीव इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, क्या, द पॉपुलेशन, यानी कि वहाँ बहुत से लोग वहाँ बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो जनसंख्या बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, ठीक है, वहाँ के बहुत से लोग हैं जहाँ जो जनसंख्या को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक हो गया था, यहाँ पर देखिए देर यानी कि कल्ड एज है, यहाँ तक हो गया था। देयर मैनी एन एजुकेटेड पीपल, यानी कि देयर मैनी एन एजुकेटेड पीपल, वहाँ बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। हु यानी कि देयर मैनी एन एजुकेटेड पीपल मतलब वहाँ बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं। हु माने क्या होता है, हु माने क्या होता है, जो तो हो जाए, जो बिलीव इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, यानी कि इंक्रीजिंग माने क्या होता है, बढ़ना या बढ़ाने में, इंक्रीजिंग जनसंख्या को बढ़ाने, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, बिलीव में विश्वास रखते हैं, ठीक है। फिर देखिए इट इज़ नेसेसरी टू बी एजुकेटेड टू द पीपल सो दैट पॉपुलेशन माइट बी कंट्रोल्ड, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी मतलब क्या होता है यहाँ पर, यानी कि आप इट इज़ नेसेसरी मतलब इट माने यह नेसेसरी आवश्यकता या आवश्यकता है, या इट इज़ नेसेसरी टू बी एजुकेटेड टू द पीपल सो दैट पॉपुलेशन माइट बी कंट्रोल्ड, यानी कि लोगों को शिक्षित करना, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू बी एजुकेटेड, इन लोगों को शिक्षित करना जरूरी है, नेसेसरी मतलब जरूरी है, लोगों को शिक्षित करना जरूरी है, ठीक है। क्या है, लोगों को शिक्षित करना जरूरी है, ताकि टू द पीपल सो दैट, ताकि जरूरी है, ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके, टू बी पीपल सो दैट पॉपुलेशन माइट बी कंट्रोल, ताकि जनसंख्या पर नियंत्रित हो सके, ठीक है। कंट्रोल मतलब नियंत्रित हो सके, ठीक है, लिख लीजिए। फिर देखिए नियंत्रित हो सके इन आ लार्ज कंट्री, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, इन आ लार्ज कंट्री एनी गवर्नमेंट कैन नॉट अरेंज जॉब्स टू मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पर्सन, यानी कि इन अ लार्ज कंट्री, यानी कि एक बड़े देश में एनी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार कैन नॉट अरेंज जॉब्स द मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पर्सन, यानी कि कोई भी सरकार अधिकांश, मोस्ट मतलब हो सकते हैं अधिकांश शिक्षित, एजुकेटेड में शिक्षित, पर्सन मतलब व्यक्ति, अधिकांश शिक्षित व्यक्ति के लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं कर सकती है, ठीक है। अरेंज जॉब्स यानी कि नौकरी की व्यवस्था नहीं कर सकती है, यानी कि ताकि, यानी कि यहाँ पर क्या मतलब समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, यानी कि मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पर्सन, अधिकांश एजुकेटेड, अधिकांश मतलब कि अधिकांश एजुकेटेड लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए, ठीक है, शिक्षित व्यक्तियों के लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं कर सकती। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ क्या सरकार नौकरी की व्यवस्था कर सकती, नहीं कर सकती। हमारे देश में भी, ठीक है, मान लीजिए हमारे देश में 60,000 वैकेंसी आती हैं, तो उसमें फार्म कितने पड़े होते हैं मालूम है, 50 लाख 30 लाख, कम है फार्म, कहीं कम नहीं है यहाँ पर। इसीलिए यही दिक्कत है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो कहाँ से नौकरी की सबको मिल पाएगी, कहीं नहीं मिल पाएगी, इम्पॉसिबल है मिलना, ठीक है, असंभव है, ठीक है। एजुकेटेड पर्सन, फिर देखिए इट कैन कंक्लूड, यानी कि कंक्लूडेड या कंक्लूडेड दैट, कंक्लूजन मतलब क्या होता है, निष्कर्ष निकालना बोल सकते हैं, कंक्लूडेड, ठीक है, इसे बोल सकते हैं कंक्लूडेड दैट देयर दीज इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। इट कैन बी, ठीक है, ठीक है, कंक्लूजन इसको काट दीजिए यहाँ पर, कंक्लूडेड दैट देयर आर दीज इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है, यानी कि इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इससे इट कैन बी इट कैन बी कंक्लूडेड, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कैन निकाला जा सकता है यहाँ पर, कि निकाला जा सकता है कि, ठीक है, ए यानी कि ए दैट देयर आर दीज इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है, यानी कि ये एक अहम कारक, ठीक है, या ये क्या है, अहम कारक है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, एक अहम कारक है, ठीक है। यहाँ से लीजिए बीच आर यहाँ से लिख दिए, फिर आगे दिखाते हैं यहाँ पर, यहाँ तो नोट करिए यहाँ पर, ठीक है। यह एक अहम कारक है बीच आर मतलब क्या है, जो, यानी बीच माने क्या होता है, जो की बोल सकते हैं या जो बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो बीच आर आगे देखिए, यहाँ तो नोट कीजिए यहाँ पर, बीच आर कंट्रीब्यूशन इन इंक्रीजिंग, ठीक है, इन इंक्रीजिंग
द पॉपुलेशन वी शुड टेक हेल्प फ्रॉम, पहले यहाँ तक देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि बीच आर कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, योगदान होता है इन इंक्रीजिंग, ठीक है, यानी कि इन इंक्रीजिंग यानी कि यहाँ पर जो बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, ठीक है, बीच आर, पीछे लिखा हुआ बीच आर कंट्रीब्यूशन इन इंक्रीजिंग, जो बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ पर योगदान दे, फिर देखिए द पॉपुलेशन वी शुड टेक हेल्प फ्रॉम द फ्रोजन, ठीक है, कंट्रीज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन विच शुड बी स्टार्टेड इन आवर कंट्री, ठीक है, इन आवर कंट्री, आवर गवर्नमेंट शुड मेक पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट विच, अभी बता देंगे, विच शुड बी स्टार्टेड इन आवर कंट्री, ठीक है, कंट्री इन अ नेसेसरी वे सो दैट पॉपुलेशन माइट बी कंट्रोल्ड, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए आपको समझाते हैं हम यहाँ पर, देखिए द पॉपुलेशन वी शुड टेक हेल्प फ्रॉम द फ्रोजन माने तो क्या होता है, विदेशी या विदेश, कंट्रीज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, देखिए यानी कि जनसंख्या को, ठीक है, जनसंख्या को, द पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या को नियंत्रित मतलब क्या होता है, जनसंख्या को नियंत्रित, यानी कि कंट्रोल तो नियंत्रित, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए फ्रोजन मतलब क्या होता है, विदेशी, यानी कि विदेशों से जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए विदेशों से मदद लेनी चाहिए, ठीक है, विदेशों से मदद लेनी चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए विदेशों से, फ्रोजन कंट्री में विदेशों से मदद लेनी चाहिए, ठीक है, यानी कि फिर देखिए विच शुड बी स्टार्टेड इन आवर कंट्री, आवर गवर्नमेंट, यानी कि इन आवर कंट्री, विच शुड बी स्टार्टेड इन आवर कंट्री, ठीक है, यानी कि विच शुड बी स्टार्टेड इन आवर कंट्री, यानी कि विच जो कि या जिसकी बोल सकते हैं, जिसकी शुरुआत, स्टार्टिंग मतलब शुरुआत, ठीक है, शुरुआत हमारे देश में, इन आवर कंट्री मतलब हमारे देश में शुरू मतलब होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, हमारे देश में होनी चाहिए, ठीक है, विच शुड बी स्टार्टेड इन आवर कंट्री, जिसकी शुरुआत हमारे देश में होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए यहाँ पर, ठीक है, फिर देखिए आवर गवर्नमेंट शुड मेक पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट, यानी कि हमारी सरकार में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाना चाहिए, ठीक है, हमारी संख्या में जनसंख्या का कानून बनाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट, यानी कि हमारी सरकार को यानी कि आवर कंट्री में हमारी सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण हो सके, ठीक है, आप समझदार हैं। फिर ठीक है, गवर्नमेंट शुड मेक पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट हो गया। फिर देखिए विच शुड बी स्टार्टेड इन आवर कंट्री, ठीक है, इन आवर कंट्री इन अ नेसेसरी वे, यानी कि जिसे हमारे देश में आवश्यक रूप से शुरू किया जाना चाहिए, जो हमारे पास कानून बना उसे हमारे देश में आवश्यक रूप से शुरू किया जाना चाहिए, ठीक है, नेसेसरी वे। फिर देखिए सो दैट पॉपुलेशन माइट बी कंट्रोल, ठीक है, ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके, ठीक है, कोई कठिन है बताइए, यहाँ पर आपको एक एक स्टेप, एक मीनिंग हमने समझा दिया है यहाँ पर। आप देखेंगे कि मॉडल पेपर उठाकर, किताब उठाकर देख लेना किस टाइप से लिखे हुए हैं इसमें आर्टिकल, और इसमें देख लेना किस टाइप से लिखे हुए हैं। आप 100 वर्ड यहाँ पर देख लेना, पीछे से काउंट कर लेना, उतना लिख देना जैसे पीछे हमने बता चुके हैं, ठीक है, इतना लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। 100 से आपको 50 वर्ड में लिखना होता है, आप मैक्सिमम 100 से ऊपर लिखिए यहाँ पर, ठीक है, 100 से ऊपर आने की 100 से 50 वर्ड में लिखना होता है, 100 लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 100% आएगा यहाँ पर। आप देख रहे हैं जनसंख्या हमारे देश में कितनी बढ़ रही है, ये 100% इस टाइप से हमारे पास ऐसे आने की आर्टिकल आने के चांसेस बहुत हैं इस टाइप से, ठीक है। एक प्रॉब्लम और अनएम्प्लॉयमेंट लिखवा चुके हैं, इनमें से एक 100% जितने करवा देंगे 100% हो जाएगा आपका आर्टिकल, जितने हम देने आपको तैयार करते चलने हैं। अब देखिए दूसरा देखेंगे हम आर्टिकल, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए कुछ है नहीं इसमें भी, ठीक है, देखिए गेम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी वन लाइफ, यानी कि खेल हर किसी के जीवन में क्या है, अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए गेम्स प्ले एन इम्पोर्टेंस रोल इन एवरी वन लाइफ, यानी कि गेम्स मतलब क्या होता है, खेल, क्या है, खेल एवरी वन, यानी कि एवरी वन हर किसी के, इन लाइफ जीवन, इन लाइफ एवरी वन लाइफ, यानी कि हर किसी के जीवन में, ठीक है, एवरी वन लाइफ मतलब कि हर किसी के जीवन में, इन मतलब में जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। रोल यानी कि इम्पोर्टेंस रोल, यानी कि एन इम्पोर्टेंस रोल, प्ले एन इम्पोर्टेंस रोल, यानी कि रोल अहम, खेल हर किसी के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। कुछ है नहीं, देखिए गेम्स प्ले एन इम्पोर्टेंस रोल इन एवरी वन लाइफ, ठीक है, लिख लीजिए। फिर देखिए गेम्स कीप आवर बॉडी फिट टू फेस द चैलेंज, आवर बॉडी, ठीक है,
देखिए गेम्स गिव आवर बॉडी फिट टू फेस द चैलेंज इन लाइफ, चैलेंज इन लाइफ, यानी खेल हमारे शरीर के जीवन में चुनौती का सामना करने के लिए फिट रखते हैं। ठीक है, खेल हमारे शरीर के जीवन में, ठीक है, जो शरीर होता है शरीर के जीवन में चुनौती का सामना करने के लिए फिट रखते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर इफ़ एनी चाइल्ड, इसको इधर डालते हैं, इफ़ एनी चाइल्ड हैज़ नो इंटरेस्ट इन प्लेइंग द गेम, ठीक है, प्लेइंग द गेम, अगर किसी बच्चे को खेल खेलने में कोई रुचि नहीं है, दिलचस्प नहीं है, ठीक है, इंटरनेट में दिलचस्प रुचि नहीं है, ठीक है, इफ़ एनी चाइल्ड हैज़ नो इंटरेस्ट इन प्लेइंग द गेम, यानी कि अगर, इफ़ मतलब बोल सकते हैं अगर या यदि बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को खेल खेलने में कोई रुचि नहीं है, क्या है, कोई रुचि नहीं है, ठीक है, ही कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन लाइफ, यानी कि वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। ठीक है, फिर देखिए बी शुड पे अटेंशन टू द गेम, ठीक है, अटेंशन टू द, यानी हमें खेल पर ध्यान देना चाहिए, अटेंशन में तो ध्यान देना चाहिए, ठीक है, हमें खेल पर ध्यान देना चाहिए। फिर देखिए विच मेक्स आवर बॉडी प्रॉपरली हेल्दी, जो हमारे शरीर को उचित रूप से स्वस्थ बनाता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर बी शुड प्ले वंस आ डे, ठीक है, हमें दिन में एक बार खेलना चाहिए। नो गेम्स मेक्स आवर बॉडी फिट व्हेन एनी ऑफ अस मे नॉट प्ले विद इंटरेस्ट, यानी कि कोई भी खेल हमारे शरीर को, यानी कि वी शुड प्ले नो गेम्स आवर बॉडी फिट, यानी कि कोई भी खेल हमारे शरीर को तब तक यानी कि बहनों ने तब तक बोल सकते हैं, तब तक फिट नहीं बनाता, जब तक फिट नहीं बनाता, जब तक बहन बनाती, जब तक हम में से कोई रुचि के साथ नहीं खेलता। ठीक है, रुचि के साथ प्ले विद इंटेंशन, रुचि के साथ नहीं खेलता। ठीक है, यानी कि नो गेम्स मेक्स आवर बॉडी फिट, यानी कि कोई भी खेल हमारे शरीर को तब तक फिट नहीं बनाता जब तक एनी ऑफ अस मे नॉट प्ले विद इंटरेस्ट, जब तक हम में से कोई रुचि के साथ नहीं खेलता। ठीक है, फिर देखिए टू बी सक्सेसफुल वर्क हार्ड एंड गेम्स आर कैन बी सक्सेसफुल इन वंस लाइफ, यानी कि सफल होने के लिए कड़ी मेहनत और खेल से ही कोई व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। ठीक है, सफल हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पर गेम्स आर एज एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल एज ब्रेड फॉर लाइफ, ठीक है, फॉर लाइफ, यानी कि जीवन, यानी खेल यानी कि यहाँ से पढ़ लेते। ठीक है, देखिए यहाँ से गेम्स आर एज एसेंशियल ब्रेड फॉर लाइफ, यानी कि गेम्स मतलब खेल, जीवन, लाइफ मतलब जीवन में या जीवन के लिए सफल हो, खेल जीवन के लिए, फॉर मतलब के लिए, जीवन के लिए रोटी की तरह आवश्यक है, जिस तरह से हम रोटी खाते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर बी शुड कंसीडर इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ, ठीक है, यानी कि खेल उतने ही आवश्यक हैं, ठीक है, खेल उतने ही आवश्यक हैं, ठीक है, उतने ही, एंड एवरीवन यहाँ तक हो, बी शुड कंसीडर इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ, यानी कि हमें यानी कि बी मतलब हमें, बोथ मतलब तो दोनों इम्पोर्टेंट, हमें यहाँ पर हमें दोनों के महत्व पर विचार करना चाहिए। ठीक है, यानी कि बी शुड कंसीडर इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ, यानी कि हमें दोनों पर क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्या करना चाहिए, हमें दोनों के महत्व पर विचार करना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एवरी वन ऑफ अस मस्ट डिवोट मोस्ट ऑफ आवर टाइम, ठीक है, आवर टाइम्स टू प्ले इवनिंग गेम्स विच मेक्स स्ट्रॉन्ग टू ऑल ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को अपना अधिकांश समय शाम के खेलने में लगाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, जो बीच माने होता है जो हम सभी को मजबूत बनाता है, मेक्स स्ट्रॉन्ग टू ऑल ऑफ अस, यानी हम सभी को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लिख देंगे तब भी आपका 10 नंबर मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक लिख देंगे तब भी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा और लिखना चाहते हैं, और देखिए आपको दिखा देते हैं, यहाँ तक लिखिए, आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। देखिए
यहाँ से और हमने लिख दिया था, यहाँ लिख दिया था। देखिए आपको इस टाइप से कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। टू बी प्लीजर इन लाइफ, यानी कि टू बी प्लीजर इन लाइफ मतलब क्या होता है यहाँ पर बताइए, यानी कि जीवन को भी, यानी कि नहीं, यानी कि हमें जीवन में आनंद होना। टू बी प्लीजर इन लाइफ मतलब जीवन में आनंद होना, ठीक है। वी शुड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द लाइफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट यानी कि समय के महत्व को निम्नलिखित, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, वी शुड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द लाइफ, यानी कि हमें जीवन को भी उतने महत्व देना चाहिए, ठीक है। हमें जीवन को भी उतना महत्व देना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम कैन बी कंसीडर्ड इन द फ्लोइंग लाइन, यानी कि इन द फ्लोइंग लाइन मतलब कि समय के महत्व को निम्नलिखित पंक्तियों में समझा जा सकता है। आप यहाँ तक लिख देंगे तब भी आप लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहीं तक लिख दिया हमने, ज़्यादा हमने बढ़ाया नहीं, फिर लिख रहे थे और फिर बढ़ाना नहीं, इतना ही लिख दीजिए, आपको मिल जाएंगे 10 नंबर यहाँ पर, ठीक है। जहाँ तक बताइए वहाँ तक लिख देंगे तब भी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इन दो जो हमारे पास आर्टिकल हैं इनको आपको बताइए 100% तैयार कर लेना, इसी में से एक आर्टिकल आपके एग्जाम में फंस जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ठीक है। उसी पर बना देंगे हम, क्या चाह रहे हैं आप, ठीक है।